तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को किसानों ने दिया तगड़ा झटका। किसानों ने 6 मार्च को एक बार फिर से पूरे देश में चक्का जाम का कर दिया ऐलान। मोदी अमित शाह के छूट गए हैं पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी को मिली बड़ी कामयाबी। गोधरा में ओवैसी ने जीती 13 सीटें, भाजपा को दिया है भाजपा के ही गढ़ में तगड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा ने किया ऐलान, अगर बंगाल में आई बीजेपी सरकार तो 24 घंटे में बंद होंगे बूचड़ खाने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम में कांग्रेस ने किया वादा, अगर असम में बनी कांग्रेस सरकार तो देंगे 5 लाख सरकारी नौकरी और 200 यूनिट बिजली फ्री। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों को जेल में डालने की भाजपा ने रच दी नई साजिश। अब 20 और किसानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस किया जारी। 15 किसानों पर नई एफआईआर भी की गई है दर्ज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवसेना से डरी कंगना रनावत पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा मुझे है शिवसेना से जान को खतरा, इसलिए हिमाचल करे कोर्ट केस को ट्रांसफर। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को किसानों ने दिया तगड़ा झटका। 6 मार्च को पूरे देश की सड़कों को जाम करेंगे किसान। मोदी अमित शाह के छूट गए हैं पसीने। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आज किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वह 5 राज्यों के लोगों से भाजपा को वोट न देने की अपील करेंगे और 6 मार्च को देश भर के एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में इसी माह से विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की शुरुआत होगी। इन राज्यों में भाजपा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इसी में संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की कि वो इन राज्यों के लोगों से चुनाव में भाजपा को वोट न देने की अपील करेंगे। वहीं आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल, केरल में चुनाव के लिए दल भेजेंगे। हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन लोगों से अपील करेंगे कि वे उन उम्मीदवारों को वोट दें जो भाजपा को हरा सकते हैं। हम लोगों को किसानों के प्रति मोदी सरकार के रवैये में बताएं। भाई आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 6 मार्च को पूरे देश के एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया जाएगा और इसमें 10 किसान संगठन हिस्सा लेंगे, जबकि 10 मजदूर संगठन भी हिस्सा लेंगे और पूरे देश में 6 मार्च को चक्का जाम फिर से किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 6 मार्च को एक बार फिर से पूरे देश को बंद करेंगे किसान। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात के निकाय चुनाव में ओवैसी को मिली बड़ी कामयाबी। 13 सीट जीतकर मोदी अमित शाह को दी भाजपा के गढ़ में चुनौती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन किया है। नगर निगम में 7 सीटें जीतने के बाद अब स्थानीय निकाय चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को काफी अच्छी कामयाबी मिली है। मंगलवार को निकाय चुनाव की मतगणना में अरावली की मौदासा नगर पालिका में ओवैसी की पार्टी ने 12 में से 9 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि एआईएमआईएम पार्टी ने गोधरा में भी 7 सीटें जीती हैं। इसके अलावा भरूच में 1 सीट पर एआईएमआईएम पार्टी को सफलता मिली है। गोधरा में ओवैसी की पार्टी ने कुल 44 में से 8 नगर पालिकाओं पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 8 में से 7 सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार विजय हुए हैं। इसके अलावा भरूच में पार्टी 8 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 1 पर सफलता मिल चुकी है। ओवैसी ने मौदासा की जनता को खुद पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया जताया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब गुजरात में भी जीत का परचम लहरा रही है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी ने किया बंगाल में ऐलान, भाजपा की बनी सरकार तो 24 घंटे में बंद होंगे बूचड़ खाने। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल सहित अन्य 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव इसी महीने में होने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है और भाजपा के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल के मालदा में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बने तो 24 घंटे के अंदर ही सभी बंगाल के बूचड़खानों को बंद कर दिया जाएगा। ये बड़ा ऐलान भाजपा के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ ने किया है। आगे योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। बंगाल के लोगों को भी रामलला के दर्शन के लिए आना चाहिए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद बंगाल के लोगों को रामराज की अनुभूति होगी और योगी ने कहा कि बंगाल में हिंदू समुदाय पर ममता सरकार ने जितने जुल्म किए हैं उन्हें बीजेपी भूलने वाली नहीं है और टीएमसी के गुंडों को सबक सिखाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ ने ये बड़े ऐलान बंगाल को लेकर कर दिए हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रियंका गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा असम में लागू नहीं होने देंगे CAA। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि विधानसभा चुनाव से पहले ही मिशन असम के दौर पर गई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आज फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने तेजपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर हमारी सरकार असम में बनी तो लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी और CAA कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। आगे मोदी पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जब हमारी पार्टी असम में सत्ता में आएगी तो ये निश्चित करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा कि CAA को यहाँ लागू किया जाए या नहीं। इसके साथ ही बिजली की 200 यूनिट फ्री मुफ्त में दी जाएगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम 5 लाख सरकारी नौकरी भी युवाओं को असम में कांग्रेस की सरकार बनते ही देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़े वादे प्रियंका गांधी ने असम में किए हैं जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने ममता पर लगाए गंभीर आरोप, कहा ममता बनर्जी कराती हैं बंगाल में गौ हत्या। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान इसी महीने होना है और भाजपा बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए अपने धुरंधर नेताओं को मैदान में उतार रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल पहुंचे। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाका मालदा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से भी रोका जाता है। आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज जब बंगाल में अराजकता और बदहाली दिखाई देती है तो पूरे देश को पीड़ा होती है। आगे योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है ममता पर कि आज बंगाल में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध ममता बनर्जी लगा देती हैं, लेकिन ईद पर ममता बनर्जी जबरदस्ती गौ हत्याएं कराती हैं। वहीं आगे योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के नाम लिए ही बिना निशाना साधते हुए कहा है कि मैं दीदी से कहना चाहता हूं कि कभी उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाती थी। उस सरकार का हश्र आपने देखा है क्या हो गया है। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि जो बंगाल में रामद्रोही है उसका भारत और बंगाल में कोई काम नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, गंभीर आरोप योगी आदित्यनाथ ने ममता पर लगाए। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में ट्रैक्टर पेड़ हिंसा को लेकर 20 और किसानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस किया जा रही 15 नई FIR भी किसानों के ऊपर की गई है दर्ज। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले में 20 और किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस दिल्ली पुलिस ने जारी किया है। इसमें ज्यादातर किसान नेता हैं। इससे पहले 40 किसानों के खिलाफ ये नोटिस जारी किया जा चुका है। पुलिस ने आशंका जताई है कि ये लोग पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए विदेश भाग सकते हैं। एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की पूछताछ में शामिल होने के लिए किसान नेताओं को दूसरा नोटिस भेजा गया। अभी तक ज्यादातर नेता पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं। इसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व सतनाम सिंह चटनू आदि शामिल हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से अब दिल्ली पुलिस दिल्ली में किसानों को जेल में डालने की साजिश रच रही है और 20 FIR नई दर्ज करके 20 किसानों के खिलाफ ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना से डरी कंगना रनावत पहुंची सुप्रीम कोर्ट। कहा शिवसेना से है मुझे जान को खतरा, इसलिए केस को करो हिमाचल ट्रांसफर। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा समर्थक कंगना रनावत और उनकी बहन रंगोली चंदेल अपनी गंभीर टिप्पणी के लिए मुंबई में 3 आपराधिक मामलों में अभियोजन का सामना कर रही हैं।
मामले में कंगना रनावत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कंगना रनावत ने अपनी जिंदगी को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से मामले को मुंबई से हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर करने की अपील की है। कंगना का कहना है कि अगर मुंबई में मामले की जांच चली तो उनके लिए खतरा हो सकता है। मालूम हो कि कंगना रनावत और उनकी बहन रंगोली चंदौल पर मुंबई में 3 क्रिमिनल केस चल रहे हैं। वकील अली आसिफ खान देशमुख ने अभिनेता कंगना रनावत के खिलाफ अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। ऐसे में कंगना रनावत अपनी याचिकाओं में दावा किया कि शिवसेना द्वारा जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। यही नहीं, एक्ट्रेस ने यह भी कहा है कि मुंबई में उनकी जान को खतरा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हिमाचल केस ट्रांसफर करे। क्योंकि आपको बता दें कि शिवसेना के खिलाफ ममता बनर्जी किस तरह से कंगना रनावत बोल रही थी, तो अब शिवसेना से किस तरह से कंगना डर गई है और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर हिमाचल केस ट्रांसफर करने की गुहार लगा रही हैं। इसी बीच बच्चे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में एलजेपी को बीजेपी ने फिर दिया तगड़ा झटका। जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता हुए भाजपा जन। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी का संकट बढ़ता ही जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार से टकराव के बाद अब पार्टी के नेता एक के बाद एक दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ताजा मामला पश्चिम चंपारण वेतिया जिले के अध्यक्ष का है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को पश्चिम चंपारण के मुख्यालय वेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के सामने लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। जनवरी में भी एलजेपी के 27 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। इसमें पूर्व प्रदेश महासचिव व सीतामढ़ी के प्रभारी विश्वनाथ प्रसाद कुशवाहा, दलित नेता के सेना प्रदेश महासचिव रामेश्वरम हजरा थे। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सैकड़ों कार्यकर्ता आज एलजेपी को छोड़कर बिहार में भाजपा के हो गए हैं और भाजपा के दामन थाम चुके हैं। तो ये तगड़ा झटका अब चिराग पासवान को भाजपा से लगा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने इंदिरा की इमरजेंसी को बताया गलत, कहा आज और तब में बुनियादी है अंतर। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और अर्थशास्त्री कौशिक बसु से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन के दौरान लगाए गए आपातकाल का गलत होना स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि आपातकाल के दौरान जो हुआ वह गलत हुआ और आज जो हो रहा है उसमें बुनियादी अंतर है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भारत के संवैधानिक ढांचे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि हम जिस तरह से बने हैं उसमें हमें इसकी अनुमति नहीं दी। अगर हम ये करना चाहें तो भी नहीं कर पाते। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधा और कहा कि आरएसएस बुनियादी तौर पर कुछ अलग देश में कर रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वह संस्थाओं को अपने पाले में कर रहा है जिससे कि भाजपा चुनाव न हार सके और जो आरएसएस करे वही हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा आरोप राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी लगाया है। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया आरोप, कहा मुझे बदनाम करने के लिए पेड ट्वीट कर रहे हैं पीएमओ के अधिकारी। जी दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग पैसे लेकर उनके खिलाफ ट्वीट कर उन्हें बदनाम करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय का एक अधिकारी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को उस अधिकारी को मेरे पत्र के आधार पर बर्खास्त कर देना चाहिए। हालांकि उनके ट्वीट पर कई लोगों ने उनको ट्रोल भी किया है। भाजपा सांसद अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कई बार सरकार और मंत्रिमंडल के सहयोगियों को लेकर भी राष्ट्रीय मीडिया में टिप्पणी की थी। इस वजह से सरकार के अंदर भी उनको लेकर नाराजगी जताई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है। इनकी